हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की हमें गणना करना है। यदि हमारा बिंब कहाँ हो, वस्तु या बिंब एक ही है, अनंत पर स्थित हो, चूँकि अवतल दर्पण के लिए हमारा कह रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण हम क्या करते हैं, उसके बाहर से पेंट कर देते हैं। अवतल दर्पण में जो बीच से लाइन हमारी जाती है वह हमारी मुख्य अक्ष होती है। ये हमारा ध्रुव होता है, ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं। इसमें फोकस होता है, फोकस के जस्ट पीछे हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो हमारी कंडीशन कह रही है यदि बिंब हमारा अनंत पर स्थित हो, तो यदि हमारा बिंब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उससे हमारी जब प्रकाश किरण आएगी तो हमारी क्या करेगी, दर्पण में टकराएगी। जैसे हमारी अवतल दर्पण में टकराएगी तो टकराने के बाद हमारी ये प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी वह हमारा फोकस होगा। प्रकाश किरणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमारा तब होगा जब हम 2 किरण लेंगे या फिर उससे हम अधिक किरणें लेंगे। तो कम से कम 2 किरणें लेते हैं तो एक हमारी प्रकाश किरण ये हो गई। इसी के समांतर प्रकाश किरण मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, और यह प्रकाश किरण भी हमारी अनंत से आ रही है। जब अनंत से आएगी तो जैसे दर्पण में पड़ेगी तो यहाँ से प्रकाश किरण हमारी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होकर के ये फोकस होकर जाएगी हमारी, ये हमारी फोकस से होकर चली गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब हमारा कहाँ स्थित होगा। तो प्रतिबिंब जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, यह पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहाँ पर होगी, फोकस मतलब यफ पर। प्रतिबिंब का हमारा आकार कैसे होगा, देखा जाए ये हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें कट करेंगी। तो हमारा आकार पूछ रहा है तो देखिए बिंदु के आकार का है। तो प्रतिबिंब का आकार हमारा कैसे होगा, बिंदु के आकार का। अब प्रतिबिंब की हमारी प्रकृति कैसे होगी, चूँकि हमारी प्रकाश किरण अनंत से आ रही है और दर्पण में पड़ रही है, तो चूँकि ये प्रतिबिंब हमारा दर्पण के साइड ही बन रहा है, जिधर वस्तु स्थित है प्रकाश किरण हमारी जिधर से आ रही है तो वास्तविक होगा। चूँकि वास्तविक और ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा नीचे की ओर बनना चाहिए, चूँकि बिंदु के आकार का है तो वास्तविक एवं उल्टा मानेंगे। वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक कैसे बनती है, क्योंकि ये हमारा प्रतिबिंब हमारा दर्पण के साइड ही बन रहा है, पीछे बनता तो हमारा आभासी हो जाता। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, इसके आंसर हो गए हमारे। और दूसरी कंडीशन यदि कह दे यदि प्रकाश किरण अनंत वक्रता केंद्र से परे हो, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो, तो तब हम कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा इतना। नेक्स्ट कंडीशन हमारी रहेगी यदि बिंब वस्तु अनंत पर हो, तो मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत और वक्रता जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, तो ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, तो इससे दूर होगी हमारी वस्तु। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ पर स्थित है हमारी, तो ए भी हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। जब प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी तो अवतल दर्पण में जैसे आपतित होगी तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी
वह हमारा होगा फोकस। हमने बताया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है चूँकि, तो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से सीधे चली जाती है और दर्पण में टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट आती है। सी हमारा हुआ वक्रता केंद्र। जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वह हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी, बी डैश और ए डैश। तो हमारी स्थिति क्या कह रही है, जब प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहाँ हो, जब प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब हमारा देखिए ये एफ हमारा फोकस हुआ, सी हमारा वक्रता केंद्र हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच। और प्रतिबिंब का हमारा साइज कैसे होगा, मतलब आकार। तो ये हमारा बिंब है, इसका आकार देखिए बड़ा है और इसका हमारा प्रतिबिंब का आकार देखो छोटा है। तो बिंब के आकार से छोटा प्रतिबिंब, बिंब के आकार से छोटा प्रतिबिंब। अब इसकी प्रकृति कह रहा है, चूँकि ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बन रहा है, मतलब दर्पण के साइड ही बन रहा है, तो वास्तविक होगा। चूँकि ये उल्टा बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है, ये नीचे बन रहा है, तो वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक कैसे होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब हमारे दर्पण के साइड ही बन रहा है, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये हमारा रहा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु स्थित होगी या फिर वक्रता केंद्र से परे होगी। तो अगले इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। अगली कंडीशन हमारी क्या रहेगी, जब वस्तु हमारी कहाँ पर आ जाएगी, वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, तब क्या होगा देख लीजिएगा। जब वस्तु हमारी कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये सी हमारा वक्रता केंद्र हुआ। वस्तु हमारी कहाँ पर आ गई, वक्रता केंद्र पर आ गई। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई, तो जब इससे प्रकाश किरण हमारी दर्पण पर आपतित होगी, तो यहाँ से प्रकाश किरण हमारी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी वो हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो हमने बताया 2 किरण होना चाहिए। तो एक बार प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, फिर पुनः फोकस से देखेंगे, तो ये प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और दर्पण में टकराएगी। जैसे टकराएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारी प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब हमारा, जहाँ पर ये दोनों किरणें कट करेंगी, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ निर्माण होगा, प्रतिबिंब का यहाँ पर होगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश हो जाएगा। तो हमारी इसकी कंडीशन क्या कहती है, जब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर हो। तो ये वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, हमारी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर स्थित होगा, वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, देखिए देखो ये हमारा वस्तु है और चूंकि इसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही देखो बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समान साइज का बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब। और इसकी प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक होगी, नीचे बना तो उल्टा होगी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा।
अब अगली कंडीशन क्या आएगी, जब ये वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगी। देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। क्या होगा, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस एफ के बीच हो, तब क्या होगा हमारा, ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, ये हमारा फोकस हुआ। जब वस्तु हमारी इसके बीच में स्थित होगी तो ए भी हमारी वस्तु हो गई। अब प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी और दर्पण में टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को काटते हुए सीधे निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी वह हमारा क्या होगा, फोकस होगा। एक बार प्रकाश किरण हमारी पुनः फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी, जैसे जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगी प्रकाश किरणें, तो वह हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। ये हमारा प्रतिबिंब हुआ, ये हमारा ए बी है। जब ए बी है तो ये हमारा बी डैश और ए डैश हो जाएगा। जब ए डैश बी डैश हो गया हमारा, तो हम इसके उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की हमारी स्थिति जो होगी, तो ये हमारा प्रतिबिंब है, ये वक्रता केंद्र से दूर होगा, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर और अगला क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये हमारा बिंब है, वस्तु का आकार है, ये हमारा प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब के आकार से देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बिंब के आकार से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखो ये ऊपर है और नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो इसकी प्रकृति हमारी हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। ये हमारा रहा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित होगी। अगला क्वेश्चन क्या, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, जब ये वस्तु हमारी चूंकि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, अब ये वस्तु हमारी कहाँ पर आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए। जब वस्तु कहाँ पर होगी, हमारी फोकस पर होगी, तो ये हमारा फोकस है, वस्तु हमारी कहाँ स्थित होगी, फोकस पर। तो ए भी हमारी वस्तु हो गई, ये हमारी फोकस पर स्थित है। तो प्रकाश किरण आपकी ऐसे आएगी, दर्पण में टकराएगी, टकराने के बाद ये फोकस से होकर सीधे चली जाएगी। तो ये फोकस है चूँकि, तो इस फोकस से हमारी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, सीधे चली जाएगी। और वक्रता केंद्र हमने बताया, प्रकाश प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। तो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण क्या करती है, सीधे चली जाती है हमारी। जाने के बाद जैसे दर्पण में टकराएगी वहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। तो ये हमारा सी वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। तो फोकस पर यदि वस्तु हमारी स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ चली जाएंगी, अनंत को चली जाएंगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जब प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी हमारी, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर स्थित होगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, यदि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर स्थित होगा, ये वस्तु व इसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। ये चूँकि छोटा है तो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब मतलब वस्तु के आकार से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा
प्रतिबिंब। इसकी प्रकृति क्या होगी, चूंकि वो नीचे ही बनेगा, अगर बनेगा तो वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा। अगली कंडीशन हमारी क्या होगी, जब ये वस्तु हमारी फोकस पर थी, अब ये वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो जाएगी, तब क्या होगा, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगी, ये फोकस है, हमारा ध्रुव है, इसके बीच में हमारी वस्तु यदि स्थित है तो प्रकाश किरण हमारी ऐसे टकराएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। तो फोकस हमारा ये है, तो यहाँ से होकर जाएगी प्रकाश किरण, और वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण हमारी सीधे निकल जाती है और दर्पण में टकराने के बाद पुनः वापस भी लौट आती है। तो चूँकि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, तो देखिए इसका प्रतिबिंब जब भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब हमारा सदैव दर्पण के बाईं ओर बनता है। तो इसको हम डॉट डॉट दिखाएंगे। तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमारा दर्पण के बाईं ओर होगा, दर्पण के पीछे होगा और आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, देखो ये वस्तु का आकार है, ये प्रतिबिंब का है, ये छोटा है, देखो बड़ा है, तो प्रतिबिंब के आकार से बड़ा प्रतिबिंब, बिंब के आकार से, बिंब के आकार से बड़ा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखो चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमारा आभासी होगा और सीधा देखो बन रहा है, ये सीधा है तो ये भी देखो सीधा बन रहा है, तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा होगा, ये देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा, एक कंडीशनें पेपर में आती हैं।